दोस्तों, क्या आप भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं? अपने एरिया में आप अपनी गैस एजेंसी ओपन करना चाहते हैं? और क्या आप ये चाहते हैं कि अपने एरिया में रह के अपना गैस एजेंसी ओपन करके बहुत अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको एडवर्टीजमेंट देखना है, किस तरह से आपको एडवर्टीजमेंट में अप्लाई करना है, उसके टर्म एंड कंडीशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशन फीस क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, और इसमें आप कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, और साथ में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना हो। तो दोस्तों, आज हम इन सारे पॉइंट्स पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको एडवर्टीजमेंट देखना है कि कहाँ पे विज्ञापन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, सबसे पहले आप इसको जानें। दोस्तों, आपको एडवर्टीजमेंट देखना है तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे, इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। सिर्फ और सिर्फ इनकी एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है, वह है lpgvitrachain.in। इस तरह से दोस्तों आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ये lpgvitrachain.in इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस का एक कॉम्बिनेशन है, जहां पे इनके एडवर्टीजमेंट निकाले जाते हैं और यहीं से इनके ड्रॉ ऑफ लॉट्स होते हैं और यहीं से इनके कंप्लीट प्रोसेस किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज है। स्क्रॉल चल रहा है जिसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं, न्यूज हैं कि नए नए एडवर्टीजमेंट जो आते हैं उनकी डिटेल्स होती है। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके ब्राउजर्स हैं जहाँ पे सारी चीजें मेंशन है कि इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या है, इनके टर्म एंड कंडीशंस क्या है, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं आफ्टर सिलेक्शन। यहाँ पे इसके साथ ही यूजर मैनुअल भी है। इसके साथ ही दोस्तों आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं एलपीजी बिजनेस चेन गाइडलाइन। ये पीएसयूज है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, जिसमें आपके सारी कंपनीज आती हैं। कितने टाइप के आपके रिटेल आउटलेट्स होते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, उनकी पूरी डिटेल दी गई है। शहरी वितरक, रोबन वितरक, ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रीय वितरक। तो इस तरह से 4 डिस्ट्रीब्यूटरशिप होते हैं गैस एजेंसीज के लिए। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं मुद्दे पे कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट देखना है तो कैसे देखना है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने का। तो यहाँ पे आप एप्लीकेंट लॉगिन कर लें और रजिस्टर करें, फिर लॉगिन कर लें। फिर यहाँ पे दोस्तों लॉगिन करने के बाद एक डिटेल आपको मिलेगी, व्हाट्स न्यू, नया क्या है। तो यहाँ पे व्यू ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो व्यू ऑल पे क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आपको दिख जाएंगे, जैसे नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो आइए हम वन बाय वन क्लिक करके देखते हैं। ये है हमारा पहला, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिस्ट पूरी आ जाएगी, क्या है, नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डिस्ट्रीब्यूटर्स गुजरात। तो ये गुजरात के लिए है, अभी नया एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। और आइए इसकी डिटेल्स को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे हम करेंगे क्लिक। क्लिक करते ही इसकी पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स गुजरात। तो गुजरात में जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आए हुए हैं उनकी पूरी डिटेल है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कुछ लोकेशंस हैं अभी जो ऐड किए गए हैं। इसकी लास्ट डेट है, ये है 7 सितंबर 2026 और बाकी सभी की जो लास्ट डेट है वो है 30 अगस्त 2026 शाम को 5 बजे तक। तो दोस्तों, आइए हम डिटेलिंग को देखते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट में क्या है। अब इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टोटल जो 23 लोकेशंस हैं, टोटल कितने वैकेंसीज हैं, यहाँ पे टोटल 23 लोकेशंस हैं जहां पे एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं इनकी लोकेशंस को कि कैसे आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आनंद है, आनंद, इसको हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स गुजरात। एडवर्टीजमेंट डेट जो है वो 31/7/2026 को है। किस टाइप की है, ये बीपीसीएल कंपनी की है। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप क्या है, ये शहरी है, ओपन कैटेगरी के लिए है। नेम ऑफ लोकेशन, ये आनंद है, मतलब वहां पे ही होना चाहिए, उसके बाहर ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये स्टेट गुजरात है। एप्लीकेशन फीस जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए 10,000 रुपए है, एसटी कैटेगरी के लिए 3,000 रुपए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 5,000 रुपए है और एससी कैटेगरी के लिए 3,000 रुपए है। तो इस तरह से पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए दोस्तों लॉगिन करने के बाद इस टाइप से पूरा डिटेल आएगा। इन फॉर्म्स को आपको फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें आपके फादर्स की डिटेल डालनी पड़ेगी, एप्लीकेंट कैटेगरी क्या है, अगर ओपन कैटेगरी से है तो यहाँ पे फीस 10,000 रुपए होगी,
इसी तरह से दोस्तों आपको सारी डिटेल्स को फिलअप करना है, आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, नेम ऑफ स्कूल डालना है, बोर्ड डालना है, पासिंग ईयर डालना है और एड मोड करना है। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, विडो हैं, डिवोर्सी हैं, जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दोस्तों एक चीज आती है कि आपको एप्लीकेशन करते टाइम ही दो चीजें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। पहला क्या है, एक जो गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन के लिए आप जो जगह दे रहे हैं वो कहाँ पे है। सबसे पहले तो वो किस टाइप की लैंड है। लैंड इज ओन बाय सेल्फ, क्या आपकी अपनी खुद की जमीन है। लैंड इज ओन बाय मेंबर ऑफ फैमिली यूनिट, क्या आपके फैमिली यूनिट में है। लैंड इज ज्वाइंटली ओन बाय सेल्फ मेंबर ऑफ फैमिली यूनिट्स, आपके खुद की है या ज्वाइंट में है। या फिर अगर आपने लीज करा रखा है तो लीज आपके सेल्फ पे है, फैमिली मेंबर्स पे है या फिर ज्वाइंट फैमिली में है, ये भी यहाँ पे चलेगा। इसके बाद दोस्तों वो जमीन किसके नाम से है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और जमीन जो भी है उसमें आपका रिलेशनशिप क्या है उसके साथ वो डालना पड़ेगा, कब का ये रजिस्ट्रेशन है वो डालना पड़ेगा। एड्रेस ऑफ द लोकेशन लैंड फॉर एलपीजी गोडाउन, एलपीजी गोडाउन के लिए जो लोकेशन है, एड्रेस है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, साथ में वो सर्वे नंबर या खसरा नंबर क्या है ये भी डालना पड़ेगा। उसकी डायमेंशन क्या है वो आपको डालना पड़ेगा, कितने दूर पे है, 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो सकता है। यहाँ पे शहरी के लिए 25 मीटर इंटू 30 मीटर की रिक्वायरमेंट होती है और 15 किलोमीटर के रेंज में हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी डिटेल आपको बनानी पड़ेगी। अब साथ में ही फिर आपको एक शोरूम की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, शोरूम रेडी हो या फिर उसके लिए जमीन हो, तो इस तरह से उसकी भी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। वो आपके नाम से है, आपके फैमिली मेंबर्स के नाम से है, जमीन फैमिली यूनिट में है या फिर आपने लीज करा रखा है। इसी तरह से ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, किसके नाम से जमीन है या शोरूम है, क्या उनके साथ आपका रिलेशन है, लोकेशन क्या है, क्या उसी एडवर्टाइज लोकेशन में है। ये चीज का ध्यान रखें कि जो शोरूम होना चाहिए वो आपके एडवर्टाइज लोकेशन में ही होना चाहिए, एडवर्टाइज लोकेशन से बाहर होगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के चांसेस बन जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फोटोज अपलोड करने पड़ेंगे, सिग्नेचर्स अपलोड करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे कुछ इनके टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनको आपको एस और नो करना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं, नहीं किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच हुए हैं। इन सभी को करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना प्लेस डालना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस तरह से दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 30 अगस्त 2026 शाम को 5 बजे तक। आप लोगों से उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोग एप्लीकेशन कर देंगे। अब बात दोस्तों आती है कि अगर आपको एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है, आपने एप्लीकेशन कर दिया, अब आगे की क्या प्रोसेस है। आगे की प्रोसेस के लिए मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एलिजिबल लिस्ट निकालती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट फाउंड एलिजिबल फॉर ड्रॉ, ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं। यह है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एडवर्टीजमेंट आया हुआ था और जिन्होंने एप्लीकेशन किया, हर एक लोकेशन पे जितने लोगों ने एप्लीकेशन किया था उनकी एक एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ एलिजिबल कैंडिडेट्स कैसे होते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, फिर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये एक प्रायोरिटी लिस्ट है। प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या है, पहला है एप्लीकेंट रिसाइडिंग इन द कंसर्न ग्राम पंचायत, अगर आप उसी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट 1 में रखा जाएगा। कंसर्न रेवेन्यू सब डिवीजन, अगर आप उसी तहसील में रहते हैं तो आपको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है कंसर्न ग्राम पंचायत और द कंसर्न रेवेन्यू सब डिवीजन इन द एडवर्टाइज लोकेशन, अगर एप्लीकेंट जो है उसी ग्राम पंचायत में नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या सब डिवीजन में नहीं है, तो उसको प्रायोरिटी 3 में रखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 3 एप्लीकेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं, किसके लिए, ड्रॉ के लिए। तो इन तीनों लोगों में से किसी एक का ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा, लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, उनका सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन के बाद क्या होगा दोस्तों, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं कि ड्रॉ के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर द ड्रॉ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे तो ये देख लीजिए। ओपन कैटेगरी का अगर कोई है तो नोटराइज एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट एज पर द गिवन अपेंडिक्स 1 देना पड़ेगा। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट कॉपी 10th का स्टैंडर्ड होना चाहिए। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ये भी आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 10th होना चाहिए, आपका एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको देना पड़ेगा, जो भी आपने फॉर्म में मेंशन किया हो। नोटराइज एफिडेविट बाय द फैमिली मेंबर्स या फैमिली यूनिट, अगर आपकी फैमिली मेंबर्स या फैमिली यूनिट की है तो ये आपको देना पड़ेगा। लैंड से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने पड़ेंगे, आपके अपने शोरूम के लिए भी और गोडाउन के लिए भी। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगर आपने कोई गिफ्ट डीड है
या पेरेंट्स की जमीन है, लीज डीड है तो मिनिमम 15 साल के लिए होना चाहिए। म्यूटेशन इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड में म्यूटेशन होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपने जो शोरूम के लिए जमीन ऑफर किया है वो आपके फैमिली मेंबर्स में है, रजिस्टर्ड लीज डीड है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं वो आपको अपडेट करने पड़ेंगे। लास्ट डॉक्यूमेंट जो होता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ दुर्गम क्षेत्र वितरक के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने ही पड़ेंगे। उसमें एक डॉक्यूमेंट्स आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किसी ओपन जीपी से हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो जिस भी पीएच से हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे वो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें करने के बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद कंपनी आपके लोकेशंस को विजिट करने आएगी, वहां पे विजिट करेगी। आपकी लोकेशंस को विजिट करने के बाद उनके डायमेंशंस को चेक करेगी। फिर आपको अगर वो सही होता है तो आपको एलओआई दे दिया जाएगा। फिर आपको कुछ डिपार्टमेंट से एनओसी देनी पड़ती हैं, जैसे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से, आपकी ग्राम पंचायत से। इसी तरह से 2-3 एनओसी आपको लेनी पड़ती है, पेसो लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों फिर आपको वहां पे एलओए मिलता है, लेटर ऑफ अवार्ड, ठीक है, या लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आप जो भी कह लीजिए। आपका जब वहां पे अवार्ड हो जाता है फिर वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। अब बात आती है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने में, एलपीजी गैस एजेंसी को स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे कम से कम 60 से 70 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है एक एलपीजी गैस एजेंसी ओपन करने के लिए। ये दोस्तों लोकेशन टू लोकेशन वेरी भी करता है। अगर दुर्गम क्षेत्रीय वितरक है तो कम होगा, शहरी है तो ज्यादा होगा, क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। अब बात आती है कि दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, गैस डीलरशिप प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है, चाहे वो इंडियन गैस हो, भारत गैस हो या फिर एचपी गैस हो, ये तीनों अप्रॉक्स 70 रुपए पर सिलेंडर के हिसाब से आपको कमीशन देती है। दैट इज आप गाड़ी मंगाएंगे, जितने आपको सिलेंडर सेल करने हैं उसमें अप्रॉक्स 70 रुपीज पर सिलेंडर के हिसाब से कमीशन मिलता है। सपोज दैट आपने एक गाड़ी गैस मंगाया जिसमें 306 सिलेंडर होते हैं, आपने उसको एक दिन में सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपके करीब करीब 20 से 21 हजार रुपए सेल, 20 से 21 हजार रुपए के प्रॉफिट होते हैं। अगर आपने महीने के 10 गाड़ी सेल कर दिया तो यहाँ पे आपके 2 से 2.5 लाख रुपए के प्रॉफिट हो जाते हैं। उसी प्रॉफिट में से दोस्तों आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं, आपको मैन पावर, वहां पे अपने एम्प्लॉइज को देना, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें मैनेज करनी होती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर 70 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो अप्रॉक्स 35 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। 35 रुपीज जो होते हैं आपके एक्सपेंसेस चले जाते हैं। तो देखा जाए तो एक अच्छा बिजनेस है दोस्तों, हमेशा चलने वाला बिजनेस है, कभी ना बंद होने वाला बिजनेस है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि गुजरात के लिए जो भी एडवर्टीजमेंट्स आए हुए हैं उन सभी एडवर्टीजमेंट के लिए आप एप्लीकेशन करें। लास्ट डेट 30 अगस्त 2026 को है, इससे पहले आप एप्लीकेशन कर दें। और इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फ्लैश पे मेरा नंबर चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट लेके डिस्कशंस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी टाइप के इंफॉर्मेशन को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, एलपीजी डीलरशिप, एलओए, एलओआई, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। मैं हूं दोस्तों विकास कुमार, फ्री व्यापार स्कूल चैनल से। आगे मिलते हैं इसी टाइप के कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।